सबसे पहली बात तो ये कराची को बचाना है और हम सब मिलकर अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन कराची को बचाएंगे। लाइन लगी हुई है उन लोगों की जिन पे हजारों मुकदमात हैं और उनको जमानतें मिल रही है कोर्ट से। हाँ, 2.5-3 साल मैक्सिमम सजा, वो भी अगर उसको सजा हो जाए निकल के उससे बड़ा डाकू बन के आ जाता है वापस कराची में। मरना तो है ही ना, या तो उनके हाथ पड़ जाओ या खुद मर जाओ। आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहां सोच कराची की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जो डकैती की वारदातों में शहीदों के लिए रखा गया था। तो यहाँ पे इन लोगों ने दिए जलाए गए और शमें रोशन की गई, जिससे इजहार यकजहती का इजहार किया गया उन फैमिलीज़ के साथ, उन शहीदों के साथ जो इन वारदातों में शहीद हुए। रियासत जब तक मुतवज्जे नहीं होगी, यहाँ पर अगर ये लिपापोती से काम चलाया जाएगा कि जी वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो गई, हमारा अगला सवाल ये कि उस एपेक्स कमेटी की मीटिंग के नताइज क्या निकले? कुछ भी नहीं। वहीं कच्चे में भी वही डाकुओं का मसला वहीं का वहीं है, शहर के अंदर स्नैचिंग वहीं है। फिर एक मरतबा रियासत की तवज्जो दिला रहे हैं कि कराची को लावारिस ना छोड़ा जाए, ये अनगवर्न सिटी है और सूबाई हुक्मरान इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं और खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो हमें सपोर्ट करे। हम कहाँ जाएं ये बताएं, कराची की आवाम कहाँ जाए? हम कहीं ना जाएं, हमें जहाँ पे भी नजर आए ना हमने उठाएं और अपना फैसला खुद ही कर देना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इसका हल। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारे कराची में होता क्या है, टारगेट किलर रोज तो पैदा नहीं हो रहे ना, दहशतगर्द जो है वो रोज तो पैदा नहीं हो रहा है, ये वही रिपीट हो के वापस आ रहे हैं ना, वही है ना। ये कोई अलग से कोई और से तो कुछ और तो नहीं हो रहे कि हाँ रोजाना की बुनियाद पे बेसिस पे पैदा हो रहे हैं। आज पकड़े जाते हैं, कल जाएंगे थाने में जाएंगे, वहाँ से 10, 20, 30 हज़ार रुपए लेकर। अगर कोई भी, ये चीज़ मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी क्रिमिनल किसी जेल चला जाता है तो कम अज़ कम भी उसको अच्छी सज़ा मिलती है। लेकिन जहाँ तो जेल जाने तक की नौबत ही नहीं आती ना, वो बाहर आ जाते हैं पैसे दे के, और बाहर आकर जो उन्होंने 10,000 20,000 दिए हैं उसके वो 20 के 40 बनाएंगे, 40 के 80 बनाएंगे और इसी तरीके से हम लोगों को मारते रहेंगे। जो बाद में फिर आवाम उठेगी तो बहुत तकलीफ होगी सबको। निकलना पड़ेगा। 3 करोड़ की आबादी है, जिसमें आप कुछ को अलग करते हैं जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ कराची पे, वो 3 से 4% से ज़्यादा नहीं है। समझिए कि 97% आबादी जो है ये कमाल है, उनके ऊपर डाकू भेजे जा रहे हैं, उनके ऊपर कातिल भेजे जा रहे हैं। और ये उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हम सब यकजा होकर बाहर नहीं आएंगे और हुकूमत वक्त और इक़्तिदार वालों से भी और अहले इख्तियार से भी जब तक हम बहुत ही पुरजोर अपील नहीं करेंगे कि आप लोग मुदाखलत करें और इस चीज़ को संभालें, उस वक्त तक ये हल नहीं हो सकता। ये इस शहर को बर्बाद करने के लिए ये सारा मंसूबा है। इस वक्त हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती और उसकी वजह ये है कि ये हुकूमतें जो बनी हैं वो अभी तक तो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। और ख़ास तौर पर मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट में अमन व अमान की सूरत हाल इसलिए भी ख़राब है कि सिंध गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट, जिसका वज़ीर दाखिला, जो पुलिस के आईजी साहब हैं और जो भी अफसरान हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये अभी एक पेज पर नहीं है।
इनकी आपस की चपकलिश अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर ये ख़त्म होती तो फिर वो इत्मीनान से कहीं अमन व अमान की सूरत हाल को देखेंगे। कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए या बच्चे की FIR कटवाने के लिए कोर्टों तक जाने के काबिल भी नहीं है। उनके दुख बहुत बड़ा दुख है। लेकिन शहर कराची के हुक्मरान जो हैं और ये सिंध के हुक्मरान जो हैं इस बात को बहुत आसान ले रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये शहर जो है ये बहुत मार खा चुका है, बहुत लोग यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, अब ये मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता। सोच कराची ने फैसला किया है कि कराची का हम जो है स्ट्रीट क्राइम से मामला स्टार्ट करेंगे और स्ट्रीट क्राइम में जो जाँ बहक होने वाले हैं उनके लवाहिकीन को हुकूमत से मुआवजा दिलवाएं। ये हमारा पहला काम है। और दूसरा काम हम ये कोशिश ये करेंगे कि जो लोग स्ट्रीट क्राइम में लुटे हैं, जिनके मोबाइल छिने हैं, जिनके पैसे छिने हैं, उनको भी कुछ ना कुछ उसका कंपनसेशन दिलवाने की कोशिश करें। इसका एक टेम्परामेंट है, तो उस टेम्परामेंट को हम कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आप जो है आप भी तो खड़े हो ना, आप तो हुक्मरान बने। हम आप एहतजाजी मुजाहरा नहीं कर रहे, यहाँ सड़क पर टायर नहीं जला रहे, हम लोगों को लेकर मैयतें लेकर रोडों सड़कों पे नहीं बैठे हुए। ये शहर कराची है, यहाँ के मासूम लोग हैं, ये बदला लेने के लिए नहीं निकलते। इनको हक चाहिए होता है, वो हक आपने देना है इनका, क्योंकि आप हुकूमत में आपने इन लोगों की हिफाजत करनी थी, आपने हिफाजत नहीं की है। उसने उनको मुआवजा दें फौरी तौर पर, और मुआवजा नहीं देंगे तो कोर्ट तो खुली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। और एक कानून के लिए भी हम जो है मुतालबा कर रहे हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम के अंदर अगर किसी को जो है मारा जाता है, डकैती की जाती है, उसको ज़मानत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। या इन माफियाज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये माफिया सिस्टम की सरपरस्ती में नहीं चलना चाहिए। पुलिस को बिल्कुल सिस्टम से निकालना चाहिए। पुलिस को इंडिपेंडेंट करें, पुलिस को अपना काम करने दें, उसको VIP मूवमेंट में ना लगाएं, पूरे शहर को मफलूज ना करें। इनको निकालें। कराची शहर के 10,000 नौजवानों को फौरी तौर पर पुलिस में भर्ती करें, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अमन व अमान कायम करें आज शहर के अंदर। अगर इन डकैती की वारदातों पे और दीगर वारदातों पे काबू ना पाया गया तो इनका लाए अमल बहुत सख्त हो सकता है। कैमरामैन सरफराज अली के साथ शाहज़ेब मकसूद।